नमस्कार दोस्तों अगर आप स्किल के प्रोजेक्ट जैसा कि डीडीकेवीवाई, यूपीएफडीएम, कौशल विकास, पीएमजी दिशा आदि प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे थे तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास रहेगी, क्योंकि भारत सरकार ने कौशल विकास के बाद एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है पीएम दक्ष योजना। इस योजना में आपको लाखों कमाने का मौका मिल रहा है और आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जो पीएम दक्ष योजना है उसका टेंडर आप कैसे भरेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर ये इसका जो टेंडर है वो किस तरीके से, ये हमें काम कैसे मिल सकता है, किस तरीके से हम आप इसकी बिडिंग करेंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आज इस वीडियो में यही सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज हम केवल इस वीडियो में यही बताएंगे कि टेंडर से रिलेटेड ये वीडियो है मेरा, कि किस तरीके से आपको ये जो वर्क है वो मिलने वाला है और कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां लगनी है, मतलब आपकी फर्म, कंपनी, एनजीओ किस बेस पे आप इस टेंडर को भर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और इसको कहां पर भेजना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएसपी परिवार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग होती है आपको और अच्छा कमाने का मौका मिलता है उन्हीं पर मैं वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं दिखाता हूं स्टेप बाय कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे पीएम दक्ष योजना। तो जैसे ही आप पीएम दक्ष सर्च करेंगे आपको पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत जो भी चीजें जानकारी चाहिए वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर है जो कि 10 से 6 बजे के बीच आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हालांकि लगता नहीं है, वो अलग बात है। आपको भी पता है कि सरकारी जो मोबाइल नंबर होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टेंडर कैसे करेंगे। अगर आपको अबाउट चाहिए तो पीएम दक्ष योजना के बारे में अबाउट पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी, मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है और स्कीम का गाइडलाइन क्या क्या हो सकती है, वो चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब हमें मेनली ये देखना है कि सेंटर, आपको टेंडर कैसे, आपको टीसी कैसे बनना है, आपको मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर कैसे डालना है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक ये गाइडलाइन इसमें दिख जाएगी। तो मैं इस गाइडलाइन को, आपको ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में अच्छे से स्टेप बाय समझाऊंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डेवलप ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट सेंट्रल से है और इसका जो एड्रेस है न्यू दिल्ली। और ये जो पब्लिश डेट है 5 जून को ये पब्लिश हुआ था। ये हमारा जो टेंडर है वो 5 जून को पब्लिश हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एज यू हैव अवर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट। इसका जो फुल फॉर्म है, अगर पीएम दक्ष का हम अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो यहाँ पे पीएम दक्ष का ये जो फुल फॉर्म आपको हमने दिखाया, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो गाइडलाइंस दी गई हैं। योजना फॉर प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी स्किल थॉट गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर द टारगेट ग्रुप। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये जो अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष योजना को वो चलाया गया है। और इसमें ये नीचे एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे बोला गया है कि यह जो वेबसाइट है इसमें सारी जानकारी उपलब्ध है। सभी संस्थान प्रशिक्षण, जो संस्थान है उनसे अनुरोध है कि वो अपने पहले योजना के विभिन्न प्रावधानों को पढ़ लें, उसके बाद ही ये टेंडर को सबमिट करें। तो दूसरे यहाँ पे कहा गया दिस डिपार्टमेंट इज, यहाँ पे बोला गया है कि आपको जितने भी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का जो प्रपोजल है वो आपको नीचे दिए गए मेल पे भेजना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो नीचे देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू बी अटैच्ड, आपको जो इनकॉर्पोरेशन का, आपके पास जो कंपनी का या फर्म या एनजीओ का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। एक कॉपी ऑफ पैन कार्ड, जीएसटी नंबर टू बी अटैच्ड, आपको एक पैन कार्ड जिसमें जीएसटी नंबर अटैच होना जरूरी है। ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट फॉर
द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, आपको जो भी आपने ऑडिट किया है, आपकी जो बैलेंस शीट बनी हुई है लास्ट 3 ईयर की, आपको यहाँ पे अटैच करके देनी है। तो कॉपी ऑफ पेंशन ऑर्डर, आपका जो पेंशन ऑर्डर है, वर्क अलॉटेड मतलब आपने जो वर्क किया है, ऑर्डर मतलब आपके पास स्किल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर इन एनी गवर्नमेंट स्कीम। उनका कहने का मतलब है सीधे तौर पे आपने पिछले 3 महीने में जो भी प्रोजेक्ट स्किल से रिलेटेड चलाए हैं, उनका वर्क ऑर्डर आपके पास होगा, तो वो वर्क ऑर्डर भी साथ में अटैच करके भेजना है। नंबर ऑफ ट्रेनीज ट्रेनर टू बी टोटल, आपके पास जितने भी नंबर मतलब ट्रेनर्स हैं उनके आपके पास कितने ट्रेनर्स हैं उसके बारे में आप डिटेल्स देना है। ईयर वाइज स्कीम वाइज डिटेल्स इन, और नीचे दिया फॉर्म नीचे दिया गया है, उसमें ये डिटेल्स भरी हुई हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ ट्रेनीज प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी अगर अलग अलग जगह पे आप सेंटर चलाना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनी है और प्लेस है उसका सेंटर का लोकेशन आपको नीचे दिए गए फॉर्म में अटैच करना है। अप टू डेट लेटर रजिस्ट्रेशन मतलब LOR इशू द थर्ड स्मार्ट पोर्टल इन रिस्पेक्ट इन एनी जॉब रोल फॉर विच द स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से जारी पंजीकरण पत्र जैसे कि LOR या किसी भी जो जॉब रोल है आपके संबंध में प्रशिक्षण मतलब आपको इसमें सबमिट करना है, जो भी आपका स्मार्ट पोर्टल से LOR जारी हुआ है। उसके बाद अंडरटेकिंग इन योर लेटर हेड दैट इफ यू एनी इंफॉर्मेशन, इसका कहने का मतलब है कि अपने लेटर पैड में यह वचन देना देना होगा कि यदि आपका प्रशिक्षण या संस्थान जो भी रहेगा, केंद्र रहेगा, उसको में दी गई जो जानकारी है वो सत्य है। अगर सत्य नहीं पाई जाती है तो आपको इन पैनल मतलब आपको पैनल को जो आपका जो सेंटर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको दंडनीय कार्रवाई भी हो सकती है। ये चीजें बोली गई। अंडरटेकिंग इन योर लेटर हेड दैट यूर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नॉट बी ब्लैकलिस्टेड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर इन स्टेट एंड बोथ। यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपने लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा कि आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है, ये आपको लेटर हेड पे लिख करके देना पड़ेगा। फिर कहा गया है प्रपोजल ऑफ स्किल ट्रेनिंग अंडर PM दक्ष फॉर 2024-25 इन अटैच फॉर्मेट। 2024-2025 में PM दक्ष के तहत कौशल प्रशिक्षण का जो भी आपको प्रस्ताव है, प्रपोजल है, आप वो बनाएंगे, उसको इसके साथ लगाना है। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विद बी रिस्पेक्ट टू द पैरा, और भी जो भी आप इसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो आप इसके साथ दे सकते हैं। काइंडली अटैच इन इनवाइटेड, यहाँ पे 3 नंबर में कुछ खास नहीं है, 4 नंबर में बढ़ते हैं और 4 नंबर में देखेंगे कि यहाँ पर है द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड 3 ईयर इन इंस्पेक्शन एज ऑन 31/3/23। इसमें कहा गया है कि 31/3/23 के पहले के 3 ईयर काउंट किए जाएंगे, उसके बाद के 3 ईयर काउंट नहीं किए। 2024 को इसमें इंक्लूड नहीं किया। 2023 के पहले 31/3/2023 के पहले आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 साल पूरे कर चुकी हो, जिसके साथ मीन्स वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट एंड इनकस्टेड भी अटैच, साथ में आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए वैलिड पैन नंबर GST नंबर, आपको एक वैलिड पैन नंबर GST नंबर देना है। वेदर द अरेंज एनुअल द लास्ट ईयर द लास्ट 25 टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रपोजल, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी प्रपोजल आप बनाएंगे उसका 25% औसत पहले आपकी जो बैलेंस शीट है वो 3 ईयर में बनी होनी चाहिए। आपने मतलब इतना आपके पास टर्नओवर होना चाहिए 25%। जो भी आपने मान लीजिए 20 लाख का आपने प्रपोजल बनाया, तो 20 लाख का 25% निकाल लीजिए। आपकी जो कंपनी या फर्म जो भी NGO है उसमें 25% का टर्नओवर होना अनिवार्य है। Whether the organization has had a positive net worth during the last 3 confront फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे बोला गया कि जो आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लास्ट के 3 ईयर में अच्छी नेटवर्थ करी हो, पॉजिटिव नेटवर्क में हो। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज एनी एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन लास्ट 3 ईयर, और पिछले 3 साल में किसी भी स्किल में
कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपकी जो संस्था उसमें रहा हो। द इम्पैनलमेंट ऑफ द टीसी में बी टर्मिनेटेड एनी ऑफ द पॉइंट टाइम। यहाँ पर बोला गया कि आपके दी गई जो जानकारी है वो अगर किसी भी तरीके से गलत पाई जाती है तो आपको इम्पैनल से आपको जो टीसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 11 नंबर पे पॉइंट पे साफ साफ ये बोला गया है कि द कंप्लीट proposal will be all documentary proof is required the above would be received थ्रू। कब आपको जो भी प्रपोजल है उसके में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी मैंने अभी ऊपर बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उसको स्कैन करके आपको इस ईमेल पर भेजना है। हार्ड का आप इसमें सॉफ्ट कॉपी मेल पे सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। अगर आपको हार्ड कॉपी भेजना है तो आप रूम नंबर 631 ए विंग शास्त्री भवन न्यू दिल्ली बाई 5। आपको अगर आप हार्ड कॉपी अगर आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये एड्रेस अभी यहाँ पे लिखा हुआ है उस एड्रेस पे न्यू दिल्ली में आप रूम नंबर 631 में जा करके आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं, मगर 5 साढ़े 5 बजे से पहले पहले, जो कि 4 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। उसके पहले पहले हमें ये सारा काम करना है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको ईमेल में अगर सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हैं तो ये पवन करके जो मेल है ईमेल है उसमें भेजना है। अगर हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो ये जो एड्रेस है हमारा इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे दिए गए 2 ईमेल हैं, वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस तरीके से और क्या चीजें होनी है। और यहाँ पर कॉपी टू, इसमें भी आपको कुछ खास नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं उन कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें हैं। आप समरी आप ट्रेनिंग अब देखिए किस तरीके से आपको एक्सेल बनानी है। और यहाँ पे देना है कि कैंडिडेट ट्रेनिंग कौन कौन से, नीचे आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से क्या चीजें करनी है। एक्सेल में आपको किस तरीके से भरना है। कैंडिडेट प्लेसमेंट की जो लिस्ट है वो कैंडिडेट प्लेसमेंट लिस्ट किस तरीके से आपको बनानी है। समरी आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे आप जा करके ये जो पीडीएफ है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये शपथ पत्र दिलवा रहे हैं कि मैं मतलब एट द ट्रेनिंग हेड डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेड द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है कि इसमें मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन दी गई जानकारी मेरे द्वारा एकदम सही है, विश्वास के साथ सत्यता के साथ मैंने सारी चीजें करी हैं। मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करी है। मैंने कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं छुपाई हैं। मैं समझता हूँ कि यह आवेदन पत्र की दी गई उपरोक्त जानकारी अगर गलत पाई जाती हैं तो मेरे इस प्रपोजल को, मेरे इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ये लेटर पैड में रहेगा आपके, आपका जो लेटर पैड रहेगा संस्था के उस लेटर पैड में रहेगा और सिग्नेचर कर देने हैं आपको। इसी तरीके से आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे सोशल जस्टिस और ये एड्रेस आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ है और जॉब रोल कौन कौन से आप ट्रेनिंग सेंटर चूज करना चाहते हैं। FP FT मतलब ये स्टूडेंट के लिए है कि आप वहाँ पे क्या क्या चीजें आप बच्चों को करना चाहते हैं। अब वो देखने की बात ये है कि इसमें टारगेट ग्रुप, अब टारगेट किसको किसको ये क्या है, ये मतलब किसको किसको ये जो स्टूडेंट हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं। FP EWF OBC मतलब ये 3 4 ग्रुप्स हैं। इसमें जनरल को नहीं रखा गया है तो आप जनरल के एक भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि जनरल को नहीं रखा है। और SP और OBC को ही यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। और अगर इस प्रोजेक्ट के पीरियड की बात करें तो ये करीब 80 घंटे से लेकर के 1200 घंटे तक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेस हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेस है। 3 4 फार टर्म जिसको FTT बोलते हैं, जो फार टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें आप वेबसाइट में आएंगे तो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म जो भी आप इसमें जो भी आप चूज करना चाहेंगे बाद में वो आपको जब आपकी जो बिडिंग है जो फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद आप कंपनी से बात करके कोर्सेस आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग फीस क्या क्या होने होने वाली है। और यहाँ पे आप सारी चीजें बच्चों को स्कॉलरशिप क्या मिलने वाली है, जैसा कि 1000 मिलेगी या 1500 पर मंथ मिलेगी। OBC बच्चों को 1000 मिलेगी और SC बच्चों को 1500 रुपए मिलेगी। तो इसमें सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कितने घंटे का कोर्स है ये सारी चीजें यहाँ पे
आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अगर मेरी से कुछ चीजें अगर यहाँ पे छूट गई हैं तो मुझे बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। आप और कमेंट करें ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊँ सकूं। तो लाइक जरूर करें।